और काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रस। क्या देखेंगे? रस। आनंद की अनुभूति। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने में या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं कविता, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास को देखने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहेंगे? रस कहते हैं। कविता, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास को देखने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहेंगे? रस। रस काव्य की आत्मा है। रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा। जी, रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो आत्मा का स्थान है वही स्थान रस का भी है। आचार्य विश्वनाथ ने बताया है, आचार्य विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रसात्मक वाक्य काव्य। रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य है। रस की निष्पत्ति के संबंध में रस की
निष्पत्ति के रस की निष्पत्ति के संबंध में, रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की है। आचार्य भरत मुनि की एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है, नाट्य शास्त्र में लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव क्या कहा है? विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। संयोगादृश विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग, ये इससे जो है रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी या इसको आप क्या बोलते हैं? संचारी। विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति, हम इसी को कह सकते हैं अभिव्यक्ति, अर्थात अभिव्यक्ति होती है। अर्थात अभिव्यक्ति होती है। आज हम देख रहे हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले हम देख रहे हैं रस। क्या देख रहे हैं? रस। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास को देखने या सुनने में जो रस की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा, साहित्य दर्पण की परिभाषा में देते हुए, काव्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य से जो है रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य है। रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। और रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने कहा अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में, क्या कहा है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति होती है। हम आगे देखते हैं। रसों के आधार भाव हैं। रसों के आधार भाव है, क्योंकि जो है कविता भाव प्रधान होती है ना, और वाक्य जो गद्य होता है वो विचार प्रधान होता है। रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। भाव किसे कहेंगे? मन के विकारों को कहते हैं। मन के विकारों को क्या कहेंगे? भाव कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के भाव क्या है? रसों का आधार है, और मन के विकार जो होते हैं उनको भाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अस्थाई भाव और संचारी भाव। नंबर एक, अस्थाई भाव, और नंबर दो क्या है? संचारी भाव। अस्थाई भाव और संचारी भाव, यही काव्य के अंग कहलाते हैं। और इन्हीं भावों को ही क्या कहेंगे? यही काव्य के अंग कहलाते हैं। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। और जो भरत मुनि ने अभी ऊपर कुछ उल्लेख किया था, उसमें जो है इस चीज को नहीं दर्शाया था। इसका उल्लेख, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया था उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में ये जो अस्थाई भाव ही हैं, बाद में अनुभाव, संचारी भाव और संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो लिख लीजिए, अस्थाई भाव ही अस्थाई भाव ही
विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव, संचारी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के और संचारी भाव के विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। बताया गया कि रसों के आधार भाव हैं, भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। अस्थाई भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार रस के चार अंग हैं। इस प्रकार रस के चार अंग हैं। कितने हैं? चार। नंबर एक अस्थाई भाव, नंबर एक अस्थाई भाव, नंबर दो विभाव, विभाव और नंबर तीन अनुभाव। और नंबर चार हो जाएगा आपका संचारी भाव। संचारी भाव। अब हम कल देखेंगे अस्थाई भाव। कल क्या देखेंगे? अस्थाई भाव। आज यहीं तक क्लास चलेगी, बाकी आगे हम कल देखेंगे।